नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल PKY स्टडी सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। आप एक बार ध्यान से मेरे वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको कहने की रेखाएं एवं कोण आप कभी नहीं भूलेंगे और आप हमेशा याद रखेंगे कि रेखाएं एवं कोण होती क्या है ना। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। रेखाएं एवं कोण पढ़ने से पहले हमको क्या जानना होगा? बिंदु के बारे में। बिंदु तो बिंदु किसे कहते हैं? तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो बिंदु को कैसे सूचित करते हैं? तो ये आपका हो गया बिंदु, है ना। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? जिसकी न लंबाई हो न चौड़ाई हो और न मोटाई हो यानी ऊंचाई, उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं। तो बिंदु एक डॉट हम दे दिए, इसे हम क्या कहेंगे? बिंदु का दिए। आपका हो गया बिंदु, है ना। तो बिंदु आपको समझ में आ गया होगा कि बिंदु किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं रेखा। तो रेखा किसे कहेंगे? रेखा किसे कहते हैं? तो अनंत बिंदुओं से मिलकर जो बनता है उसे रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है। रेखा बनती है। अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है। जैसे देखिएगा, ये सारे बिंदु हैं, है ना। इस सारे बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे तो एक रेखा बन जाएगी। तो रेखा का निर्माण हो गया ना। यानी आप याद रखेंगे कि अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है ना। अब जानते हैं रेखा खंड क्या होता है। रेखा खंड किसे कहते हैं? रेखा खंड जो होता है, इसके दोनों छोर को हम एक निश्चित माप पर काट लेते हैं, है ना। और इसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं। जितना हम माप लेंगे उतना ही रहेगा। ये न दाएं बढ़ेगा न बाएं बढ़ेगा, है ना। यानी एक इसका दिशा निर्धारित है, ये इतना ही रहेगा। यानी इसको हमने इधर बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। यानी रेखा में सर जो भाग काट लिया जाता है उसे हम कहते हैं रेखाखंड। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किरण। क्या पढ़ेंगे? किरण। तो किरण किसे कहते हैं? तो किरण में क्या होता है कि एक तरफ एरो लगा होता है, एक तरफ आपका ऐसे ही रहता है। यानी का इसका मतलब हुआ कि एक तरफ हम इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, है ना। दूसरी तरफ उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? किरण। यानी इसका दिशा निर्धारित होती है ना। अब इसके बाद होता है रेखा। रेखा जो होती है, इसके दोनों तरफ एरो लगा रहता है। दोनों तरफ एरो लगा रहता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रेखा को हम दोनों तरफ जितना चाहे उतना लंबा सकते हैं, यानी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, है। आइए जानते हैं कोण के बारे में। कोण की परिभाषा होती है कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के झुकाव से कोण का निर्माण होता है। कोण का निर्माण होता है। जैसे मैं मान लेते हैं एक रेखा मैंने ऐसे लिया और एक रेखा मैंने ऐसे लिया। दोनों कहीं ना कहीं झुका हुआ है। इस तरफ ही झुका हुआ है तो ये भी नीचे की तरफ झुका हुआ है, यानी इससे जो कोण बना इसे हम क्या कहते हैं?
इस भाग को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, है ना। यानी दो रेखाओं के झुकाव से कोण का निर्माण होता है। तो आइए हम जानते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो अब जानेंगे कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, तो सबसे पहले जानेंगे हम समकोण। क्या जानेंगे, समकोण। समकोण किसे कहते हैं, उस कोण को कहते हैं जिस कोण का माप 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री हो। जैसे मैंने रेखाखंड ऐसे लिया, है ना, और एक रेखाखंड जो हो ऐसे लिया, है ना, यानी एक लंब डाला, तो इससे जो कोण बना ये कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री का बन गया। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। यानी ये जो है आपका लाइन, ये जो रेखाखंड है ये क्या है, एकदम सीधा खड़ा है। यानी कोई भी रेखा किसी आधार पर सीधी खड़ी रहेगी तो वह 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो वैसे कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। वैसे कोण को समकोण कहते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। इसके बाद हमें जानना है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण जो होता है वह किसी आधार पर 90 डिग्री से नीचे की तरफ झुका हो रहता है। जैसे ऐसे कोई कोण झुका हुआ हो, ऐसे कोई रेखा झुकी हुई हो, तो इससे जो कोण बनेगा इसे हम कहेंगे न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा बन गई, है ना। देखो यहाँ से समझो, 90 डिग्री से ऐसे झुक गया, तो ऐसे झुक गया यानी नीचे की तरफ झुक गया, तो कहीं ना कहीं 90 से छोटा बन गया। यानी 90 से छोटा कोण जो बनता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं, है ना। न्यून कोण मान लिया ये बन गया 60 डिग्री का, तो 90 से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जो 90 से छोटे ही होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद होता है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं, तो अधिक कोण जो होता है 90 डिग्री से बड़े कोण होते हैं। यानी 90 डिग्री से ज्यादा कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। जैसे ये आपका हो गया 90 डिग्री हो गया, ये उदग रहे तो 90 डिग्री बना दिया यहाँ पे, और इससे जस्ट ऐसे इस झुक जाए इधर में है, तो ये जो हो गया 90 डिग्री से बड़ा कोण हो गया। यानी इसको हम बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, अधिक कोण। यानी 90 डिग्री से बड़ा कोण को बोलेंगे अधिक कोण। यानी इसको हम थीटा के रूप में लिखे तो ये हो गया 90 डिग्री हो गया, और ये जो हो गया आपका 90 माइनस थीटा हो गया, है ना, यानी 90 से छोटा। और ये जो आपका हो गया 90 प्लस थीटा हो गया, यानी 90 से ज्यादा, है ना। यानी 90 से आगे बढ़ेगा तो अधिक कोण, 90 से अगर कम कोण बनेगा तो न्यून कोण, और 90 के बराबर बनेगा तो समकोण। आपको समझ में आ गई कि समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे ऋजु कोण। एक होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, तो ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है ना। यानी 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं। इसी को हम कहते हैं ऋजु कोण। यानी 180 डिग्री के बराबर अगर कोई कोण आ जाए तो उसे कौन सा कोण बोलेंगे, ऋजु कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं उसे, ऋजु कोण। इसके बाद हमें जानना है पूरक कोण। एक होता है पूरक कोण, तो पूरक कोण किसे कहते हैं, है ना। तो आइए पहले हम एक फिगर बनाते हैं। यानी पूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो वैसे जोड़े कोण को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे में मान लेते हैं कि ये जो कोण है 30 डिग्री का है और ये कोण 60 डिग्री का है, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 30 90। तो कहने का मतलब हुआ कि कोण 30 जो है 60 का पूरक है और कोण 60 जो है 30 का पूरक है। यानी दोनों एक दूसरे का पूरक कोण होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 90 डिग्री है। तो आप याद रखिएगा कि वैसा दो कोण जिसके जोड़ने से अगर 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि 50 का पूरक कोण कौन सा होगा,
50 का पूरक कोण, तो आप सीधा सीधी क्या करिएगा, 90 में से 50 घटा दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। तो 90 में से 50 घटा देंगे यानी 40 डिग्री हो गया, यानी 50 का पूरक कोण कितना होगा, 40 डिग्री होगा, है ना। आगे समपूरक कोण, समपूरक कोण किसे कहते हैं, है ना। तो सेम उसी तरह है, अगर दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं, यानी दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक होंगे। जैसे में एक लाइन है ना, और इसमें आपको पता है अभी कि 180 डिग्री का कोण बनता है, और इस पे एक आपका ये रेखा है। तो इधर जो कोण बना, मान लेते हैं इधर बन गया 110 डिग्री और इधर बन गया 70 डिग्री। तो कहीं ना कहीं दोनों कोणों को जोड़ने से कितना आ रहा है, 180 बन गया। यानी अगर हम कहेंगे कि 110 का समपूरक कितना होगा तो 70 होगा, 70 का समपूरक कितना होगा तो 110 होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर दो कोणों को जोड़ने पर 180 आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे का समपूरक बोलेंगे, यानी एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं, है ना। जैसे में आपको दे दिया जाए कि 120 का समपूरक कोण बताइए क्या होगा, 120 का समपूरक कोण क्या होगा बताइए। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 180 में सर 120 को घटा दीजिएगा, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। यानी आपको पता है कि समपूरक कोण जो होता है दो कोणों को जोड़ने पर 180 आता है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं, आसन कोण, दोनों कोण जो है एक दूसरे पर निर्धारित है। ये जो कोण है इस पे निर्धारित है और ये जो है इस पे निर्धारित है, यानी कहीं ना कहीं बीच में ये उभयनिष्ठ है, ये जो रेखा उभयनिष्ठ है ना। तो कोई एक किरण उभयनिष्ठ हो तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे, आसन कोण बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, आसन कोण। यानी आकृति में ये आपको समझ में आ गई, तो ये दोनों कौन सा कोण होगा, आसन कोण होंगे, है ना। आइए आगे से पढ़ते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। इसके बाद हम जानेंगे शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, यानी सम्मुख कोण कहेंगे या शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, बात बराबर है। तो आइए हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, है ना। तो इसमें आपको जानना होगा कि दो किरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो वहां पे शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है, उसके आमने सामने की भुजा को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट देगी उसे हम कटान बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, कटान बिंदु कहते हैं, यानी प्रतिच्छेदी बिंदु भी कहते हैं, है ना। तो कटान बिंदु इसका हो गया वो, यानी इसके सामने सामने जो कोण बनेगा इसे ही हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। यानी अब इसका शीर्षाभिमुख कोण ई हो गया और इसका शीर्षाभिमुख कोण ई हो गया, है ना। तो आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है हमेशा बराबर होता है, यानी ई होगा आपका मान लेते हैं x डिग्री तो ये होगा x डिग्री, ई अगर होगा y डिग्री तो ये होगा y डिग्री। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, है ना। यानी शीर्षाभिमुख कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं।